बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस स्टडी यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज की वीडियो में बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से कि एफएससी का स्कोप क्या है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। यानी कि एफएससी आप स्टूडेंट्स को क्यों करनी चाहिए और इसकी अहमियत क्या है, इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। वीडियो आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होगी इंशाल्लाह ताला। तो वीडियो को आपने बिल्कुल लास्ट तक देखना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह के कंटेंट हम आप तक हमेशा लेकर आते रहें। तो स्टूडेंट्स, वो तमाम स्टूडेंट्स जो अभी एनुअल एग्जामिनेशन 2024 10th क्लास पंजाब के तमाम बोर्ड्स के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, फेडरल बोर्ड को डाल के आप उसको पास कर चुके हैं। आगे आप स्टूडेंट्स ने क्या करना है, डिफरेंट डिग्रीज में अप्लाई करना है ना। तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि ये एफएससी जो है ना, इसका स्कोप क्या है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ एफएससी। पहले इस टॉपिक पर बात करते हैं ना। स्कोप से मुराद क्या होता है कि एफएससी, आम लैंग्वेज में इसको समझ लें कि एफएससी क्यों करनी चाहिए या इसको करने के क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलेंगे इन फ्यूचर। चलें देखें, अगर आप स्टूडेंट्स एफएससी करते हैं, एफएससी होती है दो तरह की स्टूडेंट्स, एक होती है प्री मेडिकल, एक होती है प्री इंजीनियरिंग। और वो तमाम स्टूडेंट्स जिनके 10th क्लास में काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, यानी कि परसेंटेज वाइज बात करूं, अगर उनके 70 प्लस परसेंटेज में मार्क्स हैं तो उनको एडमिशन मिल जाएगा एफएससी प्री मेडिकल में। प्री मेडिकल में होता है बायो, 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। लेकिन वो तमाम स्टूडेंट्स जिनकी परसेंटेज 70% से कम है, याद रखिएगा, उनको एफएससी करनी होगी तो उन्हें एफएससी प्री इंजीनियरिंग में उनको मिलेगा एडमिशन। ठीक है। अब प्री इंजीनियरिंग में होता क्या है, सिर्फ एक बायो का जो सब्जेक्ट है उसको हटाकर उसकी जगह मैथ का सब्जेक्ट आ जाता है। अब एफएससी जो प्री मेडिकल है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, जब आप एफएससी प्री मेडिकल करोगे उसके बाद आप डॉक्टर बन सकते हो। डॉक्टर किस चीज़ का, आप आंखों का डॉक्टर बन सकते हो, आप कान का डॉक्टर बन सकते हो, आप डीपीडी कर सकते हो, डॉक्टर ऑफ अ फिजियोथेरेपिस्ट, आप फार्मेसी कर सकते हो, फार्मास्यूटिकल डॉक्टर बन सकते हो। मतलब आप डॉक्टर्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा फील्ड्स होती हैं, यानी कि आप डॉक्टर बन सकते हो। ये आपका स्कोप होगा प्री मेडिकल का। और अगर आप स्टूडेंट्स प्री इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हो तो उसमें आप क्या कर सकते हो, इंजीनियरिंग का स्कोप है। चाहे आप इंजीनियरिंग कर लें, सिविल इंजीनियर बन जाए, मैकेनिकल इंजीनियर बन जाए, आप इसके अलावा कंप्यूटर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए, वेब डेवलपमेंट इंजीनियर बन जाए। मतलब आप डिफरेंट इंजीनियरिंग की फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग एफएससी प्री इंजीनियरिंग। तो आपने देखा कि स्कोप दोनों का, देखो दोनों का स्कोप बहुत ज़्यादा इनकी डिमांड है। एफएससी प्री मेडिकल की बात करें, एफएससी प्री इंजीनियरिंग की बात करें, इसमें आप आगे डिफरेंट डिफरेंट ये फील्ड्स कर सकते हैं। दोनों के हवाले से मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं एफएससी की इम्पोर्टेंस क्या है। स्कोप तो एफएससी का हमने देख लिया कि एफएससी का स्कोप ये है कि जी ये हमें फ्यूचर में इन इन जॉब्स के हवाले से प्रोटेक्ट कर सकती है। अब इम्पोर्टेंस देखते हैं कि एफएससी क्यों करनी चाहिए, ज़रूरी क्यों है, इसकी अहमियत क्या है। देखें, एफएससी एक तरह से इसलिए ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है कि जब हम या जब कोई स्टूडेंट एफएससी करता है ना, उसके पास डिफरेंट और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस क्रिएट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है, वो एफएससी प्री मेडिकल कर रहा है, तो एफएससी प्री मेडिकल उसने कर लिया, 2 इयर्स लगा लिए, 11th और 12th। उसके बाद अगर वो किसी भी यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बनना चाहता है, तो फॉर एग्जांपल उसका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता, तो वो डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट बन सकता है, डीपीडी इसको कहते हैं। ठीक है। अगर उसका इसमें भी नहीं एडमिशन हो रहा तो वो मेडिसिन का कोई डॉक्टर बन सकता है। अगर उसका इसमें भी नहीं हो रहा तो वो ज़री शोबे के हवाले से, ये ज़राअत का जो शोबा होता है ना, उसमें भी वो डॉक्टर बन सकता है। अगर उसका यहाँ पर भी नहीं एडमिशन हो रहा तो वो डॉक्टर एनिमल्स का डॉक्टर बन सकता है। यानी कि देखिए कितनी ब्रॉडर टर्म है, कितनी अहमियत है इस एफएससी प्री मेडिकल की। अहमियत है यानी कि इंसान के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस ओपन हो जाती हैं।
अब एफएससी प्री इंजीनियरिंग, इसकी क्या अहमियत है? इसकी नंबर 1 अहमियत तो ये है, एक तो इसमें मतलब इन दोनों में ना, एफएससी प्री मेडिकल में और प्री इंजीनियरिंग में, दोनों में पैकेजेस भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। पैकेजेस का मतलब ये हुआ कि मतलब इंसान अगर एमबीबीएस डॉक्टर बन जाता है तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छा गेन कर सकता है। फ्यूचर में उसकी सैलरी बहुत अच्छी हो सकती है। आप किसी न किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आप डॉक्टर लग सकते हो, अपना खुद का क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। इसी तरह बात करें एफएससी प्री इंजीनियरिंग की, तो मैंने फॉर एग्जांपल, या किसी तलबा ने किसी स्टूडेंट ने प्री इंजीनियरिंग की हुई है, तो वो आगे क्या कर सकता है? फॉर एग्जांपल अगर आगे उसका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बन सकता है, उसका मैकेनिकल इंजीनियर इंजीनियर वो बन सकता है। इसके अलावा वो क्या कर सकता है? इसके अलावा वो और डिफरेंट इंजीनियरिंग की वो सिविल इंजीनियर बन सकता है। यानी कि इंजीनियरिंग की बहुत ज़्यादा आगे फील्ड्स आ जाती हैं। एक तो इसकी ये इम्पोर्टेंस होगी एफएससी, और आपको इम्पोर्टेंस दोनों की बता देता हूँ। अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल किया हुआ है या एफएससी प्री इंजीनियरिंग की हुई है, आप आर्मी में अप्लाई कर सकते हो। चाहे आप सी आपकी आर्मी नेवी हो, चाहे एयर फोर्स हो, चाहे आर्म फोर्सेस हो, किसी भी आर्मी में आप अप्लाई कर सकते हो। और आर्मी के अंदर अप्लाई करके एक तो आप आर्मी ऑफिसर बन सकते हो, और आर्मी में भी उनके डॉक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एफएससी प्री मेडिकल किया, तो मैंने आर्मी में अप्लाई किया, और आर्मी के अंदर मैं डॉक्टर बनना चाह रहा हूँ। मैं मतलब आर्मी का डॉक्टर बनना चाह रहा हूँ, मैं बन सकता हूँ। मैं आर्मी का सिविल इंजीनियर बनना चाह रहा हूँ कि मैं कल को पुल वगैरह या ब्रिजेस वगैरह बनाऊँ, तो उनके कॉन्ट्रैक्ट मैं खुद पास करूँ, उनका नक्शा वगैरह जो है वो मैं खुद प्रिपेयर करूँ। तो इंसान आर्मी में जा सकता है, चाहे हम एफएससी प्री मेडिकल की बात कर लें, चाहे हम एफएससी प्री इंजीनियरिंग की बात करें। अब नेक्स्ट और सुनिए इसकी अहमियत, एफएससी की और इम्पोर्टेंस क्या है? एफएससी की और इम्पोर्टेंस ये भी है कि आप फॉर एग्जांपल एफएससी के बाद कल को सीए कर सकते हैं, एसीसीए कर सकते हैं। सीए, एसीसी ये भी एक ब्रॉडर टर्म होती है। ये वो स्टूडेंट्स करते हैं जिन्होंने कल को मतलब बिज़नेस की फील्ड में जाना होता है। आप ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा एफएससी करने के बाद आप मुकाबले का इम्तिहान दे सकते हैं, जिसको कंपटीशन एग्जाम कहते हैं। उसको देने के बाद आप एएसआई डायरेक्ट लग सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट किस्म की हुकूमत या गवर्नमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं, जो जॉब्स आती हैं, एफएससी की करने के बाद आप उन जॉब्स में अप्लाई करके, आप अपना टेस्ट दे के, एनटीएस टेस्ट दे के आप उन जॉब्स में भर्ती हो सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं। ये भी एफएससी प्री इंजीनियरिंग और मेडिकल के बाद ये भी क्रिएट कर लिया। यानी कि अगर मैं सिंपल वे में, शॉर्ट वे में बात करूं, कि कोई शख्स मुझसे पूछे सर एफएससी की इंपॉर्टेंस क्या, तो मैं उसको यही कहूंगा कि कोई ऐसी फील्ड नहीं है कि एफएससी करने के बाद आप जिसमें नहीं जा सकते। हाँ, एफएससी करनी कैसे है, एफएससी के अंदर कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ड्यूरिंग एफएससी मद्देनज़र रखनी चाहिए, या वो 5 टू 6 पॉइंट कैसे हैं जो एफएससी के दौरान आपको कभी भी उन मिस्टेक्स को नहीं करना चाहिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं वो आपके सामने लेकर आऊँगा, ताकि आप स्टूडेंट्स का जो माइंड है वो थोड़ा-सा ओपन हो। ऐसा नहीं कि आप स्टूडेंट्स एफएससी तो आपने स्टार्ट कर ली, लेकिन उसको स्टार्ट करने के बाद अब आप अपनी स्टडी पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे, आप बहुत इजी हो चुके हैं, आपने कहा बस एफएससी मैंने स्टार्ट कर ली है, अब ठीक है, अल्लाह अल्लाह और खैरी से अल्लाह, मैं अब देखना मैं इंजॉय भी साथ साथ करता रहूँगा और एफएससी भी हो जाएगी। मैं जस्ट जाते आपको एक छोटी सी एग्जांपल ये दे देता हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हुए हैं जिनके 10th क्लास में 1100 तक उनके मार्क्स हैं, मतलब 1000 से अबव उनके मार्क्स हैं, लेकिन वो जब एफएससी करते हैं ना, याद रखिएगा उनके 400 मार्क्स भी नहीं आते आउट ऑफ 550। उनके 400 मार्क्स भी नहीं आते। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, वो क्यों नहीं आते, उन्हीं तमाम रीजंस को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो यहाँ तक ही कंप्लीट होती है। हमने क्या डिस्कस किया, एफएससी का स्कोप एंड इट्स इंपॉर्टेंस। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।